ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या बात हो रही थी आपसे? क्या बात आपसे होने जा रही है? आखिरी बात क्या की थी बेटे, क्लास में हो गई? टॉपिक पांचों टॉपिक मूवमेंट्स हमने कर ली। ठीक, टॉपिक मूवमेंट के बाद देखें हमने इंड्यूस मूवमेंट्स करना शुरू की थी। इंड्यूस मूवमेंट्स में हमने टैक्टिक मूवमेंट कर ली है, हमने टॉपिक मूवमेंट कर ली है, फोटोट्रॉपिज्म किया है, जियोट्रॉपिज्म किया है, हाइड्रोट्रॉपिज्म किया है, थीमोट्रॉपिज्म किया है, कीमोट्रॉपिज्म किया है। जियोट्रॉपिज्म में मुझे ये बताएंगे क्या कहते हैं कि कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से आपके पास जियोट्रॉपिज्म में ग्रोथ जो है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी होती है? नाम बताएंगे आप? बेटा बताओगे ना? मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए थे कि रूट के सेल्स में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे मुश्तमिल होते हैं। कोई बता, कोई नहीं बताएगा? स्टेटोरेट्स, STATO, स्टेटो LITHS, स्टेटोरेट्स। ग्रेविटी की वजह से वो साइटोप्लाज्म में नीचे बैठ जाते हैं। जब ग्रेविटी की वजह से वो साइटोप्लाज्म में नीचे बैठ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपके पास ग्रोथ जो होती है सेल्स की वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जियोट्रॉपिज्म में ग्रोथ जो है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी होती है। और हाइड्रोट्रॉपिज्म के जो एक्सपेरिमेंट में हमने आपसे बात की थी कि जो शीशे का बना हुआ जार था उसमें टुवर्ड्स द ग्रेविटी भी वो नजर आ रहा है, लेकिन पानी की जाने पिए तो उसको रिकन्फर्म करने के लिए हमने पानी हटा दिया तो पता चला और ऊपर कॉटन स्वेब्स लगा दी तो उसकी तरफ ग्रोथ हो गई। तो फॉलो कर रहे हैं? हाँ, सारे मौजूद थे ना लास्ट लेक्चर में? नहीं थे? कौन नहीं था? आप नहीं थे लास्ट लेक्चर में? क्यों? अभी ज्वाइन किए? रिसेंटली ज्वाइन किए? ठीक है, चलिए उसके बाद आइए मेस्टिक मूवमेंट के बारे में बात करो। नेस्टिक मूवमेंट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। नेस्टिक मूवमेंट बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या बताने जा रहा हूँ? सबसे पहले बेटा आपको बताने जा रहा हूँ जरा पहचाने कि ये नेस्टिक क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर टचमी नॉट पौधा है, अगर टचमी नॉट पौधा है अगर इसको कोई छू ले तो ये अपने पत्ते बंद कर लेते। ठीक है, ये जो है ये अपने पत्ते जो है ये बंद कर लेते। ये क्या करेगा, ये अपने पत्ते बंद कर लेगा, फोल्ड हो जाएगा। तो ये एक अदर नेस्टिक मूवमेंट, पहली मिसाल। दूसरी मिसाल है आपके पास कि ये पिचर प्लांट है, इसमें इंसेक्ट दाखिल हुआ और जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर दाखिल हुआ तो होगा क्या कि ये अपनी लिड जो है ये बंद कर लेगा। ठीक है, ये अपनी लिड जो है ये बंद कर लेगा। चाहे यहां से दाखिल हो, चाहे यहां से दाखिल हो, चाहे यहां से दाखिल हो, तो ये भी आपके पास नेस्टिक मूवमेंट है। तीसरी आपके पास एग्जांपल है कि
ये ऑक्सलिस फूल है, ठीक है, डे टाइम। जैसे ही अंधेरा हुआ, ठीक है, जैसे ही अंधेरा हुआ वैसे ही क्या किया इसने, अपने फूल जो है वो बंद कर लिए, ठीक है। जैसे ही अंधेरा हुआ, इसने क्या किया, इसने अपनी पत्तियां जो वो बंद कर, ये भी नेस्टिक को। तो आप बताइए नेस्टिक में और ट्रॉपिक में कुछ फर्क नजर आ रहा है? नेस्टिक में और ट्रॉपिक में क्या फर्क है? नोट्स आपके खुले हुए नहीं होने चाहिए। जी, नेस्टिक में और ट्रॉपिक में क्या फर्क है? सोचें, सोचेंगे नेस्टिक में और ट्रॉपिक में क्या फर्क है? मैं आपको ट्रॉपिक मूवमेंट की याद दिलाता हूं। ये देखें, ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल की जानिब जो है ये पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। ओव्यूल की जानिब ये पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, ये कीमोट्रॉपिज्म है। आपसे पीछे बात हुई है, सवाल ये है कि उसमें क्या फर्क है? क्या मतलब, डायरेक्शन में क्या फर्क है? ट्रॉपिक मूवमेंट किसी मखसूस डायरेक्शन में होती है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। ये फर्क, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट किसी मखसूस डायरेक्शन में होती है और नेस्टिक मूवमेंट आपके पास कोई मखसूस डायरेक्शन में नहीं होती। फर्ज करें आप इस टचमी नॉट वाले को यहां से टच करें तभी बंद हो जाएगा, आप उसको यहां से टच करें तभी बंद हो जाएगा, दोनों सूरतों में ये बंद हो जाएगा। जब दोनों सूरतों में ये बंद हो जाएगा तो ये किसी मखसूस डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट शो नहीं करता है, बल्कि इसकी मूवमेंट जो है वो डिफ्यूज होती है। यानी मूवमेंट को देखकर आप ये अंदाजा नहीं कर सकते कि स्टिमुलस कहां से आया। By observing the movement, you cannot identify from where the stimulus came. कि स्टिमुलस कहां से आया, ठीक है। जब ये देखें आपने, इसने अंधेरा होते के साथ ही फूल बंद कर लिया, ठीक है, अंधेरा होते के साथ इसने फूल बंद कर लिया, तो आप बताएं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फूल थोड़ी बंद हो, बस हो गई मूवमेंट। इसने अपनी लिड बंद कर ली, इंसेक्ट यहां से जाए, यहां से जाए, यहां से जाए, किसी जगह से भी चला जाए, ये क्या करेगा, बस अपनी लिड बंद कर लेगा, ठीक है। तो मूवमेंट को देखकर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि स्टिमुलस जो है वो कहां से आया।
By observing the movement, you cannot identify from where the stimulus came. स्टिमुलस जो है वो कहां से आया, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट कहलाती है आपके पास नेस्टिक मूवमेंट। अगर फर्ज करें, मैं इसकी आपको डायरेक्शन वाली बात समझाता हूं। अगर फर्ज करें मैंने ये ओव्यूल यहां से हटा दिया, छुपा दिया, तो आप इसकी मूवमेंट देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि स्टिमुलस यहां पे मौजूद। वो जो मैंने आपको सीडलिंग्स वाली बात की थी, अगर आप इसको यूं टर्न हुआ देख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन को देखकर आप बता सकते हैं कि हाँ कॉटन स्वैब जो है वो यहाँ कहीं पे लगाई गई थी, सीट के एडजेसेंट, ठीक है। मूवमेंट को देखकर आप स्टिमुलस का अंदाजा लगा सकते हैं। और जो ट्रॉपिक मूवमेंट फोटोट्रॉपिज्म के अंदर आपने ये पॉटेड प्लांट ग्रो करके निकाला था, तो आप इसकी इस डायरेक्शन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टिमुलस कहां से आया होगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है और नेस्टिक मूवमेंट जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती। तो हम डिफाइन इसको कैसे करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर और movement of variation which takes place in response of diffuse stimulus, which takes place in response of diffuse stimulus. डिफ्यूज स्टिमुलस यानी कि ये है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। बाय ऑब्जर्विंग मूवमेंट we cannot identify from where the stimulus came। आप नहीं बता सकते कि स्टिमुलस कहां से आया। By observing the movement, we cannot identify from where the stimulus came। स्टिमुलस कहां से आया। This is called nestic movement, ठीक है, ये nestic movement कहलाता है। अब ये जो टच मी नॉट वाली मूवमेंट आपको नजर आ रही है, this is called seismonestic। Nestic movement in response of sense of touch stimulus, sense of touch stimulus निकल आता है seismonestic। इसमें आपके पास एक टच मी नॉट प्लांट की आ जाती है एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है, ये पिचर प्लांट या उसको नेपेंथीज भी बोलते हैं, इसके अंदर भी आपके पास ये सीजमोनेस्टी वाली मूवमेंट। इसके अलावा आपको ये दिन और रात के लिहाज से नजर आ रही है, तो ये वाली टाइप कहलाएगी निक्टी नेस्ट। Nestic movement in response of day or night stimulus, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट डे और नाइट स्टिमुलस की वजह से होगी, तो ऐसी मूवमेंट कहलाएगी आपके पास निक्टी नेस्टिक, ठीक है। जो डे और नाइट स्टिमुलस कैसे होगी उसको हम नाम देंगे निक्टी नेस्ट।
इसके अलावा तीसरी टाइप है आपके पास थर्मोनेस्ट। नेस्टिंग मूवमेंट in response of hot or cold stimulus। जो हॉट और कोल्ड स्टिमुलस जो है उसके रिस्पॉन्स में होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपके पास थर्मोनेस्ट। यहाँ पे मिसाल ले लीजिए, एक पौधा है इंडियन टेलीग्राफ, ठीक है, एक पौधा है इंडियन टेलीग्राफ। इसकी जो छोटी वाली लीफलेट्स होती हैं ये मुसलसल हिलती रहती, ठीक है, ये मुसलसल हिलती रहती। कब? दिन के टाइम, दिन के टाइम में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो और नाइट टाइम में टेम्परेचर कम होता है तो ये हिलना बंद कर देते, ठीक है। निक्टी नेस्टी में आपके पास ऑक्सैलिस फ्लावर्स एंड लीव्स, ऑक्सैलिस के पत्ते भी यही काम करते हैं, दिनों रात के व्यास से बंद हो जाते हैं। और थर्मोनेस्टी के अंदर आपको एग्जांपल मिलेगी इंडियन टेलीग्राफ, ठीक है। बाज लोग इसको टेलीग्राम लिख देते हैं, टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राफ, ठीक है। चले चले नोट कर लें।
जितने और भी पौधे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, वीनस फ्लाईट्रैप या यूट्रिकुलेरिया वगैरह, सब जो है वो आपके पास क्या है, सब जो है वो आपके पास सीज़मोनेस्टिश होगा। स्टिमुलस का मतलब किस सेंस में इसका मतलब हुआ, जिसकी डेफिनेशन में है डिफ्यूज से मुराद है नॉन डायरेक्शनल। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। ये कश्ती है, ठीक है, इसमें ये बंदा जो है वो बाहर है और बाकी इसके जो दूसरे वर्कर्स हैं वो अंदर है। अब ये कश्ती जो है किसी ऐसी जगह पे मौजूद है पानी में जिसमें चारों तरफ से इसके ऊपर एरोस फायर हो, चारों तरफ से इसके ऊपर एरोस फायर हो। तो ये अंदर जाके बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ फायरिंग एरोस इज नॉन डायरेक्शनल और डिफ्यूज। ये कोई एक मखसूस डायरेक्शन से नहीं है बल्कि हर तरफ से, ठीक है। अब ये अंदर जाके ये नहीं बता रहा कि हाँ राइट से आ रहा है, लेफ्ट से, ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, साउथ से आ रहा है, नहीं, हर तरफ से आ रहा है। हर तरफ के लिए वर्ड डिफ्यूज आ रहा है। जब अंधेरा होता है तो चारों तरफ होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं। जब कोई टच कर रहा है तो यहाँ से करे, यहाँ से करे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी करे, इसको हम ऐसे स्टिमुलस को डिफ्यूज कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली नॉन डायरेक्शनल स्टिमुलस, ठीक है। ये क्या कहलाता है, कहलाता है नॉन डायरेक्शनल स्टिमुलस। चलें, ये हो गई बात आपसे इंड्यूस मूवमेंट्स के बारे में बात। अब इंड्यूस मूवमेंट की बात मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जो नेक्स्ट आपसे बात करूंगा, बात करूंगा आपसे ऑटोनोमिक मूवमेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताई थी वाली बात कि जो कि इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती है, ठीक है, विच इज बिकॉज ऑफ सम इंटरनल स्टिमुलस, जो किसी इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होगी, ठीक है, जो किसी इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होगी, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे ऑटोनोमिक मूवमेंट। ऑटोनोमिक मूवमेंट आपको बहुत थोड़ी सी दी हुई है कोर्स में, वो मैं आपको बता रहा हूं, 4 बस दी हुई। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स, प्लांट मूवमेंट्स that takes place in response of
some internal stimulus, जो किसी इंटरनल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होती है, तो उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे ऑटोनोमिक मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहली मूवमेंट जिसमें आपको बताऊंगा वो आपके पास है नटेशन। नटेशन के बारे में बेटा सुन लीजिए कि नटेशन किसे कहते हैं। अगर हम किसी पौधे को देखें, ठीक है, अगर हम किसी पौधे को देखें, उसकी टिप को देखें, तो उसकी टिप पतली होती है, क्योंकि अभी नया नया पौधा आगे यहां से ग्रोथ हो रही होती है, तो उसकी टिप जो है वो एपेक्स होती है, पतली होती है। जब कोई पौधा ग्रो करेगा, तो ग्रोथ के दौरान ये बिल्कुल सेंटर में हमेशा नहीं रहेगी, बल्कि ग्रोथ के दौरान कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ बनाने में हमें क्या मिलेगा? ग्राफ बनाने में हमें इसका ग्राफ मिलेगा जिगजैग। ठीक है, ग्राफ बनाने में हमें इसका जो ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा जिगजैग। इसी हम नाम देते हैं नटेशन। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ apex of stem due to alternate change in growth rate at the apex. Growth rate at the apex called nutation. The zigzag movement of apex of stem due to alternate change in growth rate at the apex called nutation. नटेशन में देखिए, अगर हम मैं इसकी टिप का अगर क्रॉस सेक्शन लूं, तो कभी प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन इतने हिस्से में ज्यादा हो जाता है, कभी प्लांट हार्मोन जो है वो इतने हिस्से के अंदर ज्यादा हो जाता है। जिस हिस्से के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वहां पे ग्रोथ बढ़ जाती है, तो ये इसकी टिप उस तरफ ढलक जाती है, बेंड हो जाती है। जब इस तरफ ऑक्सीजन का इफेक्ट ज्यादा हो गया, तो ये क्या होगा? ये इस तरफ ढलक जाएगा। लेकिन स्टिमुलस कौन सा है? प्लांट का अपना हार्मोन है, और कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, प्लांट का अपना हार्मोन है, और वो अपना हार्मोन उसका क्या है? अपना हार्मोन उसका है ऑक्सीजन। तो इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे नटेशन। नटेशन के बाद आइए अगली टाइप आपके पास सर्कमनटेशन। ठीक है, सर्कमनटेशन, द रोटेटरी मूवमेंट ऑफ प्लांट अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस कॉल्ड सर्कमनटेशन। ठीक है, द रोटेटरी मूवमेंट ऑफ प्लांट अबाउट एन एक्सिस कॉल्ड सर्कमनटेशन। पहले तो आप रोटेटरी मूवमेंट देख लें कौन सी। ये देखें, रेलवे क्रीपर, उसकी खास बात यह है कि वो इस तरह से एक रॉड के गिर्द रोल होती चली जाती है। ठीक है, वो एक तरह से इस रॉड के गिर्द जो है वो रोल होती चली जाती है। ठीक है, इसका नाम क्या? इसका नाम है रेलवे क्रीपर।
ठीक है। अब देखें होगा क्या कि जो रेलवे क्रीपर है, जो रेलवे क्रीपर है उसमें कभी आपके पास इतने हिस्से के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कभी इतने हिस्से के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कभी इतने हिस्से के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कभी इतने हिस्से के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जिस तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये जो इस तरफ ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक रोटेटरी मूवमेंट आपको नजर आएगी और स्टिमुलस ऑक्सीजन हार्मोन इंटरचेंज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सर्कमनटेशन। ठीक है, इसको हम सर्कमनटेशन का नाम देते हैं। करें, नोट करें।